दोस्तों, पृथ्वी पर विचित्र जीव जंतुओं के साथ साथ विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधों का मांसाहारी होना। वैसे तो अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी होने के कारण छोटे छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं मांसाहारी पेड़ पौधे ज़्यादातर वहाँ उगते हैं जहाँ मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को वो कीड़े मकोड़ों तथा छोटे जीव जंतुओं का शिकार करके पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मांसाहारी पेड़ पौधों के बारे में। नंबर 1, सैंड्यू। इस बेहद ही खूबसूरत दिखने वाले पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई जाती है। इस पौधे की पत्तियों पर एक चिपचिपा रस होता है जो सूर्य की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। ये दिखने में इतना खूबसूरत व स्वादिष्ट दिखाई देता है कि कीट पतंगे इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन कीट पतंगे इन खूबसूरत बूंदों को टच करते ही इससे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये पौधा अपने शिकार को चारों ओर से जकड़कर अपनी चपेट में ले लेता है। ओस की बूंदों जैसा दिखने वाला यह खतरनाक द्रव्य पाचक का काम भी करता है। यह फंसे हुए कीटों को धीरे धीरे पचाने लगता है और जब शिकार के सारे पोषक तत्व चूस लेता है तभी ये रेशे फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर कोई नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नंबर 2, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और इसके अंदर एक अजीब तरह की स्वीट सी स्मेल आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तो ये दोनों पत्तियां बंद हो जाती है। इस पौधे की पत्तियों की बनावट इस तरह होती है कि फंसा हुआ शिकार चाहकर भी इसकी कैद से जल्दी बाहर नहीं आ पाता और फिर शुरू होती है कीट को पचाने की प्रक्रिया। कीट को पूरा पचाने के बाद ही दोबारा से ये पत्तियां ओपन होती है। नंबर 3, सारासीनिया। ये पौधा कनाडा तथा अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराहीनुमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य भरा होता है जो दूर दूर तक एक तरह की गंध बिखेरता है। कीट पतंगे इस गंध से आकर्षित होते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी एंट्री पॉइंट एक डेथ जोन होता है। इस ऊपरी भाग में इतनी फिसलन होती है कि शिकारी इस मौत की सुराही में गिर जाते हैं। बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर भी पत्ते के मुंह पर लगे हुए बाल उसे फिर से अंदर की ओर ढकेल देते हैं और देखते ही देखते कीट पतंगे इस तरल में डूबकर मर जाते हैं और फिर शुरू होता है शिकारी को बचाने का काम। नंबर 4, कोबरा लिली। इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि यह दिखने में कोबरा सांप जैसा दिखाई देता है। इस पौधे से निकलने वाली सुगंध कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब कीट सांप के फन के आकार की इस पट्टी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। पत्ती के अंदर कई छोटे छोटे खिड़कीनुमा स्पॉट्स बने होते हैं जो कीटों के लिए एल्यूजन का काम करते हैं। इन स्पॉट्स से आती रोशनी की वजह से कीट को लगता है कि रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वो इसके अंदर ऊपर की तरफ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जैसे जैसे कीट अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं जहां एक तरल द्रव्य होता है। इस तरल द्रव्य में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए इन कीटों को पचाने का काम करते हैं। नंबर 5, ब्लैडर वॉर्ट। स्थिर पानी में पाए जाने वाला यह पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इस पौधे की जड़ें नहीं होती और इसकी पत्तियां काफ़ी बारीक होती है। इसकी पत्तियों की खास विशेषता ये है कि ये खतरनाक बुलबुले का निर्माण करती है जो फूलकर एक थैली या ब्लेडर के आकार की हो जाती है। प्रत्येक थैली के पास एक दरवाजा मतलब एक एंट्री पॉइंट होता है जो केवल अंदर की तरफ खुलता है और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर्स को छूता है वो अचानक से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और बुलबुले का एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है। इस बबल में कैद होते ही कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है और इस बबल में मौजूद एंजाइम्स कीट को बचाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।